Morning students, welcome to Maths Cafe. Students, प्रॉपर्टीज सर्कल के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर. Okay, and let us start with the first theorem. First theorem is equal chords of a circle subtend equal angle at the center. कि जो सर्कल के इक्वल कोड्स हैं वो जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो भी क्या होगा, इक्वल. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. एंड सेकंड थ्योरम इज इट्स कन्वर्स. मैं उसकी स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ दूं. इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर एंगल इक्वल हैं देन द कोड्स आर इक्वल. अगर कोड्स इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही हैं तो जो कोड्स हैं उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल. और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये दोनों क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं. ये थ्योरम जो थी, अगर हम 10.2 का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को. रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम. प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. सेम हो गया जो थ्योरम 1 है. सिमिलरली सेकंड जो थ्योरम थी उसी पे बेस ये क्वेश्चन है. If chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. सेम है, सिर्फ वर्ड क्या यूज़ किया, कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मीन्स जिनका रेडियाई सेम होगा, जो पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर दें. अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड हटा देते हैं तो थ्योरम वाली ही स्टेटमेंट है. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस कॉन्ग्रुएंट वर्ड. आपके थ्योरम के जो दोनों क्वेश्चंस हैं दे आर द थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये थ्योरम फर्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 और थ्योरम 2 जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. ये भी हमें ध्यान रखना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. थ्योरम स्टेटमेंट देखिए. इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, हमें गिवन है कि कोड्स इक्वल हैं. तो गिवन में हमने क्या लिखा, कोड्स AB and CD of a circle are equal. AB is equal to CD, ये गिवन है. Subtends equal angle at the center, ये हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है. सेंटर पे एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OC को OD को ज्वाइन करना पड़ेगा. इसको मैंने कलर चेंज किया, ये ज्वाइन किया. सिमिलरली OA और OB को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे. ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD. अब प्रूफ, अब मुझे AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है. तो बहुत सीधा सा हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये हमारी लेंथ क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो यही हम यहाँ पे करेंगे. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अब इनमें हमारे पास देखिए क्या है बेटा, हमारा एंगल AOB और COD ये हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है. उसके अलावा अब हमें क्या क्या गिवन है वो देखो. हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, ये गिवन है. OA OD या OA OC आप कुछ भी लिख सकते हो. अगर मैंने AO लिखा है तो CO लिखा है ना, तो मैं CO के साथ लिख लेती हूँ. OA और OC क्या है, इक्वल. वाई, दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सर्कल का कोई भी रेडियस है वो तो सेम रहेगा, चाहे मैं OA लूँ, OB लूँ, OC लूँ या OD लूँ. सो OA इज इक्वल टू OC. सिमिलरली OB इज इक्वल टू OD. अगेन द सेम रीजन. अब तीनों साइड्स हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं. सो बाय SSS रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अब हम लिखना शुरू करें इसको. AB इज इक्वल टू CD, OA is equal to OC and OB is equal to OD. रीज़न हमें लिखना है, ये गिवन है हमारे पास और ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. दिस इज द नोटेशन फॉर द सर्कल. ठीक है, ये भी रेडियाई है. सो बाय तीनों साइड्स हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स क्या हो गए, इक्वल. देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT. Hence
proved. Okay, done this. Now next theorem, which is the converse of first theorem. If के बाद जो statement होती है, that is a given. If angles subtended by the chords of a circle at center are equal, अगर ये एंगल इक्वल हैं, अब हमें गिवन है तो फिर से हमें कंस्ट्रक्शन में इनको ज्वाइन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कि ओ ए ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी. ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेप कंस्ट्रक्शन के लिए डाल देती हूँ. दैट इज ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी. अब देखें उसने हमें क्या कहा, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल. हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी ये इक्वल गिवन है. अब हमें व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या है, टू प्रूव कोड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी. ये हमें प्रूव करना है. प्रोसीजर सेम है. फिर से हमें ये दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारी कोड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल. सेम मेथड. तो अब हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. अब देखिए ये एंगल हमारा इक्वल है, उसके अलावा ए ओ इज इक्वल टू ओ सी. ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, अगेन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो रूल क्या बन गया, साइड एंगल साइड. स्टार्ट करते हैं हम लिखना इसको. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी गिवन, and OB is equal to OD, again radii of same circle. So by side angle side, SAS rule, triangle AOB is congruent to triangle COD, and if these two triangles are congruent, AB is equal to CD by CPCT. सो ये दो थ्योरम्स भी हमारी हो गई और एक्सरसाइज हमारी 10.2 भी इसके साथ कंप्लीट हो गई. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.